हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फंडामेंटल्स एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि ये मैं सैम्पल पेपर्स में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रही हूँ। अगर आप इन्हें अच्छी तरह समझेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनु एंड कनु आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मनु एंड कनु पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 2:3 में। उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है ₹10 लाख एंड 5 लाख। दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जा रहा है और फर्म कितने का प्रॉफिट अर्न करी है? 60,000 का। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कन्नू को कितना मिलेगा। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखते हैं। ये केस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, तो अच्छे से समझना, बिकॉज ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाना होता, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी से सॉल्व करना होता है ताकि हमारा टाइम भी सेव हो सके। तो मैंने ड्रॉ कैसे किए? मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर रुपीज़ ऐसे आपको नहीं बनाना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। कैसे करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, इसमें और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख और 50,000, 1,50,000 आ रहा है। एक केस है कि अगर हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा आता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा आता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास अब क्या है? 1,50,000 जो है वो ग्रेटर देन है 60,000 से। ठीक है ना? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आ रही है, ये प्रॉफिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अच्छे से समझना। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है तो हमें क्या करना होता है? इस केस में हमें क्या करना होता है? जो प्रॉफिट होता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रॉफिट होता है, जो 60,000 दे रखा है, इसको हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कैसे? जितना भी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, 1 लाख और 50,000, हमें सबसे पहले इसकी रेशो निकाल लेनी है। 1 लाख और 50,000 की रेशो आएगी 2:1। अब इस 2:1 में हमें ये वाला 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? हमें सिर्फ कनु का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर बड़े क्वेश्चंस में ऐसा आता है तो हमें पूरा शो करना होता है। ठीक है, तो हम इसमें कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। 60,000 को रेशो आई 2:1, 2:1 है, ये मनु की है और ये कनु की है। तो कनु की है 1, कनु की हुई 1/3। 60,000 को 1/3 करेंगे तो 20,000 हमारे पास जो है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा कनु का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लगा है इसमें। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हमें प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या होगा? प्रॉफिट इज डिवाइडेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका आंसर जो है, इसके ऑप्शंस हमें दे रखे हैं 20,000, 40,000, 36,000, 24,000। तो हमारे पास आ रहा है 20,000 पे टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। कौन सा इसमें से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं है, सैलरी टू पार्टनर भी है और कमीशन टू पार्टनर भी है। हम पार्टनर्स को
कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं और कमीशन भी देते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, इसीलिए हमारा इसमें होगा बी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगला क्वेश्चन है XYZ आर पार्टनर्स इन 1:2:3। XYZ पार्टनर्स है 1:2:3 में शेयर कर रहे हैं। X इज गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1 लाख। X को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट का जो शेयर है वो 1 लाख से कम नहीं होगा। अगर 1 लाख से कम हुआ, कोई भी डेफिशिएंसी आई, तो वो Y और Z बोन करेंगे 1:4 में। मतलब अगर 1 लाख से कम हुआ तो Y और Z देंगे किस रेशो में, 1:4 में देंगे। फर्म का प्रॉफिट कितना है? द प्रॉफिट ऑफ फर्म वॉज 4,50,000। 4,50,000 फर्म का प्रॉफिट है। हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बोन बाय Z? सिर्फ Z की डेफिशिएंसी निकालनी है कि Z को कितना बोन करना पड़ा, सिर्फ हमें वो निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट फर्म का दे रखा है 4,50,000 और XYZ 1:2:3 में शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने X का शेयर निकाल लिया कि X को प्रॉफिट 4,50,000 का अगर 1/6 करेंगे तो कितना मिल रहा है, 75,000। Y को मिल रहा है 1,50,000 और Z को मिल रहा है 2,25,000। अब X को गारंटी दी गई थी कि इसका शेयर 1 लाख से कम नहीं होगा, लेकिन X का शेयर 75,000 है, विच मीन्स 1 लाख से कम है, 25,000 कम है। अगर कम होगा तो Y और Z देंगे, किस रेशो में देंगे, Y और Z 4:1 में। तो हमें सिर्फ किसकी डेफिशिएंसी निकालनी है, Z की, कि Z ने कितना अपने से पे किया। Y और Z किस रेशो में दे रहे हैं X को, 4:1 में। हमें सिर्फ Z का निकालना है, तो डेफिशिएंसी बोन बाय Z हमें किसका निकालना है, 25,000 का। जितना कम है, 1 लाख देना था, 1 लाख में से कितना दे दिया है, 75,000, तो कितना नहीं दिया, 25,000। अब इस 25,000 का हमें निकालना है, सिर्फ Z का निकालना है, तो हम Z की ही रेशो लेंगे। 1:4 है, सॉरी, रेशो क्या है, 1:4। तो Z का है 4/5। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो 20,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B are partners sharing profit in 5:3. C is admitted into the firm. A surrenders 1/32 from his share and B surrender 1/24 of his share in favor of C. हमें इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। हमें खुद पढ़ के क्वेश्चन को पता लग जाता है कि क्वेश्चन एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। ठीक है, तो हमें इसमें लिखा हुआ है कि सी इज़ एडमिटेड इनटू द फर्म, विच मीन्स कि ये क्वेश्चन एडमिशन का है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी शेयर कर रहे हैं 5:3 में। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सरेंडर कर रहा है 1/32, अपने शेयर का 1/32 सरेंडर कर रहा है। ठीक है, और बी कितना सरेंडर कर रहा है, अपने शेयर का 1/24। ए सरेंडर कर रहा है 1/32 अपने शेयर में से, और बी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/24। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए। जितना जितना हम सरेंडर कर रहे हैं कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अपने शेयर में से 1/32 सरेंडर कर रहा है, तो ए का तो डायरेक्ट दे ही रखा है उन्होंने कि 1/32 सरेंडर कर रहा है, और बी का कह रहे हैं कि अपने शेयर का 1/24, मतलब बी का शेयर है 3/8, 3/8 का 1/24, 1/64 जो है वो बी सरेंडर कर रहा है। तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, हमें ए का तो डायरेक्ट पता था कि ए अपने शेयर में से 1/32 दे रहा है, और बी का उन्होंने दे रखा था कि बी अपने शेयर में से 1/24 दे रहा है। तो बी का कितना आया, 1/64, 1/32 रेशो 1/64, तो रेशो आ गई हमारे पास 2:1, हमारे पास आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशो।
तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति एंड अमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 9 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। वो अपनी मतलब स्वाति और अमन पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है 9 लाख और 3 लाख, और वो अपने कैपिटल की रेशियो में ही शेयर कर रहे हैं। मतलब वो किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 9:3 में, मतलब 3:1 में, ठीक है ना, 3:1 में शेयर कर रहे हैं। उसके बाद दिव्या वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, एडमिट हो रही है, तो ये किसका क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, ठीक है। एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर के लिए वो एडमिट हो रही है। दिव्या ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो दिव्या अपना शेयर किस में ला रही है, कैश में ला रही है, ठीक है ना, जिसमें से आउट ऑफ विच 45,000 वर क्रेडिटेड टू द करंट अकाउंट ऑफ स्वाति। 45,000 क्रेडिट किया है स्वाति के करंट अकाउंट में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय दिव्या वॉज, तो हमें जो है कि दिव्या टोटल अमाउंट कितना लाई गुडविल का, वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। क्या है, स्वाति और अमन की हमें कैपिटल दे रखे हैं 9 लाख और 3 लाख, इससे हमने रेशियो निकाल ली, 3:1 आ गई। हमें पता है कि दिव्या का शेयर, दिव्या 1/3 शेयर के लिए आ रही है, ठीक है। अब स्वाति को 45,000 मिला है, ठीक है, उसके गुडविल प्रीमियम का, और स्वाति का शेयर कितना है, स्वाति का शेयर है 3/4। अगर मैं 3/4 का अपोजिट कर दूं, 4/3 कर दूं, तो क्या हमारे पास दिव्या का गुडविल प्रीमियम आ जाएगा। अगर मैं 45,000 स्वाति को मिल रहा है, अगर स्वाति उसका 3/4 ले रही है, अगर हम 4/3 करके कैलकुलेट करें 60,000 आएगा, और यही जो है गुडविल दिव्या, गुडविल प्रीमियम है दिव्या का, क्योंकि 60,000 का अगर मैं 3/4 करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 45,000। इतने में से सिर्फ क्वेश्चन में किसका गिवन था, स्वाति का गिवन था। स्वाति का शेयर है 3/4, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं तो दिव्या का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। दिव्या का कितना है, 60,000। मैंने 3/4 का अपोजिट कर दिया 4/3, तो मेरे पास गुडविल प्रीमियम आ गया दिव्या का 60,000। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।